Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the poetry section of your class 12th of the book Flamingo. ठीक है, जिसमें सबसे पहली पोम जो हमें पढ़नी है दैट इज माई मदर एट 66 विच इज़ बाय द पोएट कमला दास. ठीक है, तो पोइट्री सेक्शन है जिसमें आपको टोटल 5 पोम्स पढ़नी है. माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, A Thing of Beauty, A Roadside Stand and Aunt Jennifer's Tiger. ठीक है, and today we'll be starting with the first poem that is My Mother at 66. ठीक है, तो जैसा कि पोम का नाम है, पोम उसी के अराउंड है. ठीक है, माई मदर एट 66 में तो यहाँ पे जो पोइट है दैट इज़ कमला दास, ये बताती हैं कि इनकी मदर किस तरीके की दिखती थी व्हेन शी वॉज 66. ठीक है, 66 ईयर्स ऑफ एज. तो ये कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार, केरला. शी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ foremost poets. Her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor ऑफ द सॉइल. मतलब कि उनका जो काम था वो बहुत पसंद था एंड वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड था. ओरिजिनलिटी पे बेस्ड होता था, ओरिजिनल कहानियों पे बेस्ड होता था. इंडिजिनियस फ्लेवर होता था, मतलब कि अब जैसे बीइंग इन इंडिया उनकी कहानियाँ कुछ इस तरह की होती थी कि उसमें इंडियन इम्पैक्ट देखने को मिलता था. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधविकुतु. तो ये नाम था जिसके अंडर में उन्होंने काफ़ी सारी इंग्लिश और मलयालम बुक्स को पब्लिश किया था, जो उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ थी, नॉवेल्स थी. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, इसके साथ साथ उन्होंने 5 बुक्स लिखी थी पोइट्री की. शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, वो एक सेंसिटिव राइटर रही हैं. ठीक है, हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब टाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड लिरिकल ईडियम. माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल. तो किस तरह से वो सेंसिटिविटी के साथ लिखती हैं, वन ऑफ द उसका एग्जाम्पल आपको माई मदर एट 66 में देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये तो अबाउट द पोइट था. इससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में. अगर आएगा तो वो बस यही पूछेंगे कि पोइट का नाम क्या है, दैट इज़ कमला दास. ओके, बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. हम सबको पता है कि एक ना एक दिन एज हर किसी की होती है, एक ना एक दिन ओल्ड हर किसी को होना है. हैव यू एवर थॉट वाई वुड आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. ओके, तो वो ये कहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं जो ओल्ड हो जाते हैं, एल्डर एज में आ जाते हैं अपनी, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करने लगते हैं. ठीक है, तो इस पर आप ज़रूर सोचिएगा. एंड लेट्स स्टार्ट विद द poem explanation. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with the pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale, as late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. ठीक है, तो ये मैंने पोम एक बार रीड कर दिया आपके लिए. बाकी अब हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे. ओके, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. तो यहाँ पे जो पोइट है वो ये कह रही है कि वो ड्राइव कर रही थी, मतलब कि वो कार में बैठी हुई थी और वो एयरपोर्ट जा रही हैं. ठीक है, अपने पेरेंट्स के यहाँ पर वो थी, अब वो अपने पेरेंट्स के यहाँ से कोचिन जा रही हैं लास्ट फ्राइडे. ठीक है, जैसे वो ये पोम जब लिख रही है तो वो बता रही है कि मैंने ये पोम जब भी लिखी है उसका लास्ट फ्राइडे जो भी था उस टाइम पे वो अपने पेरेंट्स के यहाँ से कोचिन आ रही थी और वो ड्राइव करके आ रही थी या वो कार में आ रही थी. ठीक है, मॉर्निंग में आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, वो देखती है उनकी मदर को जो उनके साथ में बैठी होती हैं. डोज, ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट. तो डोज का मतलब क्या होता है और ओपन माउथ मतलब कि उन्होंने अपना मुंह खोला हुआ था. ठीक है, उनकी अपीयरेंस जो है वो थोड़ी ओल्ड लग रही थी. हर फेस एशन लाइक, ऐसा लग रहा था
एशन लाइक दैट, मतलब कि बहुत ऐश जैसा, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रहा था, ऑफ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उन्हें बहुत ज़्यादा पेन के साथ इस बात, उन्हें एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई, काफ़ी ज़्यादा पेन उन्हें फील हो रहा था, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो वो उन्हें रियलाइज़ हो रहा था कमला दास को कि उनकी मदर जो है वो उतनी ही ओल्ड दिख रही हैं जितनी ओल्ड वो है, बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन वो मतलब कहीं ना कहीं इस बात को रियलाइज़ करके कि उनकी मदर जो है वो ओल्ड हो रही हैं, एंड अल्टीमेटली देयर माइट बी अ टाइम कि उन्हें अपनी मदर जो है ना मिले, ठीक है, ना दिखे। तो उस केस के मतलब अब उस थॉट से वो बहुत ज़्यादा डर रही थी और बहुत ज़्यादा पेन उन्हें महसूस हो रहा था, ठीक है। शी वॉज सो अफ्रेड ऑफ दिस फैक्ट, और वो क्या करती है अपना थॉट माइंड डाइवर्ट करने के लिए तो बाहर देखती हैं। तो पुट दैट थॉट अवे मतलब कि अपना माइंड, टू पुट दैट थॉट अवे का मतलब क्या है यहाँ पे, डाइवर्ट करना, ठीक है, माइंड डाइवर्ट करना। एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग। अब होता है क्या है बेटा, जब कार जो है वो चल रही होती है तो अब पेड़ तो स्टैटिक के खड़े हुए हैं, बट क्योंकि कार चलती है तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ पेड़ भी चल रहे हैं। तो वो कहती हैं कमला दास कि मैंने जो है बाहर देखा, और मैंने बाहर क्या देखा कि यंग ट्रीज जो थे वो भाग रहे हैं, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मेरी का मतलब क्या होता है, हैप्पी, मतलब बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से खेल रहे हैं और अपने घर, अपने बाहर निकल के खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, फिर वो कहती है कि वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं और उनका सिक्योरिटी चेक सब कुछ हो जाता है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मतलब कि थोड़ी दूरी से, आई लुक्ड अगेन एट हर, तो उनकी मदर और उनमें ऑब्वियसली डिस्टेंस था क्योंकि सिक्योरिटी चेक के बाद जो है वो फ़्लाइट के लिए अपनी टूवर्ड्स जा रही थी और उनकी मदर तो नहीं थी वहाँ पे, तो उन्होंने अपनी मदर की तरफ देखा। वैन पेल एज लेट एज विंटर्स मून, ठीक है। तो वो जो है अपनी मदर की तरफ देखती हैं, उनका फेस जो है वो बिल्कुल पेल जैसी अपीयरेंस होती है। पेल अपीयरेंस मतलब थोड़ा येलोइश फेस पे होता है, और उनके फेस को, अपनी मदर के फेस को जो है कमला दास जी ने कंपेयर किया है विद लेट विंटर्स मून, कि जब विंटर सीजन में जो है लेट नाइट मून जो है उसकी अपीयरेंस से अपनी मदर की अपीयरेंस को कंपेयर किया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वो ओल्ड फेमिलियर एक उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, वही पुराना डर जो उन्हें बचपन में लगता था वो डर उन्हें फिर से लगता है। माई चाइल्डहुड फियर, तो क्या था उनके चाइल्डहुड का फियर, कि उनकी मदर जो है वो कहीं उनसे दूर ना हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर भी उन्होंने यही बोला था कि पुट दैट थॉट अवे, तो वो यही थॉट जो है अपने आप से निकालना चाह रही थी कि उनकी मदर जो है वो ओल्ड हो रही हैं, और यहाँ पे भी वो यही कहती हैं कि उनके चाइल्डहुड का ये फियर था जो वो इस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रही थी कि कहीं उनकी मदर उनसे दूर ना हो जाए। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन इस सब को साइड रखते हुए ये सब वो बात जानती हैं कि हो सकता है कि अब वो कोचिंग जा रही हैं, वापस अपने पेरेंट्स के यहाँ आए, तो क्या पता उनकी मदर उस टाइम पे अलाइव हो या ना हो, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी 66, एनीथिंग कैन हैपन, और कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उस केस के अंदर जो है वो कहती हैं कि मैंने फिर भी कहा सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा अपनी मदर को, और उसके बाद वो स्माइल करती रही, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग बताए हुए हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब इस शॉर्ट फास्ट रेस और रनिंग। वैन का मतलब होता है कलरलेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो आपसे क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, कि एक तो ये वाला लेट विंटर्स मून वाला जो कंपैरिजन किया ये वाला, और यहाँ पे ट्री स्प्रिंटिंग एंड मेरिली चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, चिल्ड्रंस जो है वो प्ले कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर एक तरह से मैं बताऊँ आपको, तो पोम में इधर जो है कंपैरिजन किया गया है कि कैसे पोइट की मदर जो है वो ओल्ड है जबकि जो ट्रीज़ है वो यंग है। तो एक तरह से कॉन्ट्रास्ट दिखाया हुआ है कि जो कमला दास जी हैं वो इस थॉट से दूर रहना चाह रही थी, भागना चाह रही थी कि उनकी मदर ओल्ड हो रही है, और जब वो खिड़की के बाहर देखती है तो उन्हें ट्रीज़ दिखते हैं जो उनके साथ साथ रन कर रहे हैं, बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, और कहीं ना कहीं वो सब देख के उनको रियलाइज़ होता है कि ये कितने यंग हैं, उनमें कितनी ज़्यादा एनर्जी है। तो जब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस मतलब पूछे जाते हैं तो ये वाले पार्ट्स जो हैं वो पुटअप किए जाते हैं, ठीक है।
नाउ लेट्स डिस्कस द थिंक इट आउट. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. वॉट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स. तो पोएट को किस तरह का पेन हो रहा था. तो पेन वॉज, एक तरह से उनको ये रियलाइजेशन हो रहा था कि उनकी मदर जो है वो ओल्ड हो रही है एंड इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जब वो वापस आए कोचिंग से तब उनकी मदर अलाइव ना हो, और उनका जो चाइल्डहुड फियर था अपनी मदर को लूज़ करने का, वो कहीं ना कहीं उन्हें वापस आता हुआ लग रहा था. वाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग. तो ये जो यंग ट्रीज़ है वो स्प्रिंट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसा ही क्यों डिस्क्राइब किया गया. तो एक तो ये एस्पेक्ट है इसका कि जब जब कार मूव करती है, बिकॉज शी वॉज ड्राइविंग द कार और मे बी शी वॉज सिटिंग इन अ कार. ठीक है, तो वो ड्राइव ही हो रही थी अल्टीमेटली, फिर चाहे वो कैब में हो, फिर या वो खुद ड्राइव कर रही हो. तो ट्रीज़ जो है वो साथ साथ जो है ऐसा लगता है हमें कि मूव कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं ये एक कॉन्ट्रास्ट दिया गया है कि कैसे यंग ट्रीज़ जो है, सिंस वो यंग है तो उनमें एनर्जी है, वो रन कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं. ठीक है, और जो मदर है ऑन द कॉन्ट्ररी, जो पोइट की मदर है, कमला दास जी की जो मदर है, वो एक तरह से देखा जाए शी इज़ ओल्ड और उनके अंदर अब उतनी एनर्जी नहीं है. तो ये उस वाइज से कंपेयर किया गया यंग ट्रीज़ को. Why has the poet brought in the imagery of the merry children spilling out of their homes. तो उन्होंने merry children वाली इमेजरी क्यों लेकर आई है. वो अगेन यही कि जो बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, खेल रहे हैं, अगेन दैट एनर्जी वाला पार्ट कि एक तो यंग हैं, दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर वेरी एक्साइटेड इन देयर लाइफ. ठीक है, जबकि नाउ द मदर ऑफ कमला दास जी, शी इज़ बीइंग ओल्ड नाउ, और वो अब जो है उतनी उनमें एनर्जी नहीं है, और उनकी अपीयरेंस भी इस तरीके की अब हो चुकी है दैट शी इज़ लुकिंग वेरी ओल्ड. वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून. तो ऐसा क्यों कंपेयर किया गया. बिकॉज ऑफ उनकी मदर जो है उनकी वैन और पेल अपीयरेंस है. ठीक है, उनका फेस जो है वो बिल्कुल वैन कलरलेस हो चुका है, पेल अपीयरेंस है, जैसे कि एक लेट विंटर मून का है. तो क्योंकि उनके फेस की अपीयरेंस ऐसी हो गई है बिकॉज शी इज़ ओल्ड. ठीक है, तो जैसे लेट विंटर्स मून जो है जो कलरलेस सा पेल सा होता है, बिल्कुल वैसे ही उनकी मदर की अपीयरेंस थी. देन वॉट डू पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई. तो उनके पार्टिंग वर्ड्स क्या थे. सी यू सून अम्मा, राइट, और वो स्माइल कर रही थी. तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है दैट शी हैज़ होप कि जब वो वापस आएंगी कोचिंग से तो तब भी हर मदर वुड बी अलाइव. ओके, with this we have completed the poem, that is My Mother at 66. If you have any doubts you can ask me in the comment section. And yes, of course, the message of the poem which is very important. तो message का मतलब यही होता है that we should value each and every moment. We should value each and every moment of our life. ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि लाइक इवन विथ समवन एल्स ऑल्सो, क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम दैट पर्सन वुड बी विद अस और नॉट. ठीक है, सो विद दिस वी हैव completed the poem. If you have any doubts you can ask me in the comment section. Thank you so much and bye.